हो गया भैरव? सगुन ना दे अभी। जब सब कुछ आछो है तो फिर देर काहे करनी? नहीं मासा, मासा मुझे ऐसा लग रहा है कि बात पक्की करने से पहले एक बार आनंदी प्रथमेश को देख ले तो अच्छा हो। ले, आनंदी काहे मिलेगी उससे? हमने देख लियो ना छोरा, परिवार वालों से भी मिल लिए हम, बातचीत से तो बड़े बड़े लोग लागे। और उन लोगों ने भी तो छोरी को देखे बिना हाँ कर दी। आनंदी क्या कर लेगी छोरे से मिलके? मासा, हमारी आनंदी दूसरी लड़कियों से अलग है, उसकी अपनी सोच है। और फिर आप ही तो कहती है ना कि उसने बहुत चोट खाई है, उसका रिश्ता करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मासा, आनंदी की मर्जी, उसकी राय जानना बहुत जरूरी है। उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जिंदगी भर का सवाल है। अब तू ऐसे बोले ना भैरव, उन्हें सही लागे सारी बात, तो फिर उन लोगों को क्या बोले? हाँ तो कह देंगे मासा कि बात पक्की करने से पहले अगर एक बार आप लोग आनंदी को देख लें तो ठीक होगा। ठीक है, चल बात कर ले हमसे। माफ करना, कोई जरूरी बात करनी थी तो आप। बस बस बस, तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? कोई काम था? कि वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी, जरूरी भी और पर्सनल भी। अब हमें चलना चाहिए भैरव सिंह जी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप हमारे घर आइएगा, वहां बैठ के बाकी बातें कर लेंगे। हाँ जरूर आवेंगे। जे भैरव आपको फोन करके बता देवेगो। अब इजाजत दीजिए। अच्छा जी। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो तुम दोनों बिना बताए यहाँ चले आए? मैंने कहा था ना कि घर आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कोर्ट में मिलेंगे। फिर भी अब क्या अपने घर आने से पहले भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको? परमिशन मांगनी पड़ेगी आपसे। अपना घर? अब याद आया तुझे कि ये तेरा घर है? इतने साल कहाँ था तू? अपना घर कह देने से ही घर तेरा नहीं हो जाएगा जग्या।
लिए आया है यहाँ पर, बताएगा हमें? वो मैं एक्चुअली बात यह है कि इतना जतन करना पड़े तने जरूरी बात बोलने में, मतलब कोई अच्छी बात तो हो ना सके जिससे कि हम खुश हों। सही कहा आपने दादी से। वैसे भी आप लोगों को मैंने कोई खुशी दी ही नहीं है, उस लायक ही नहीं हूं मैं। आज मैं जो कुछ भी कहने आया हूं वो अच्छा लगे बुरा लगे वो आप जाने, लेकिन बात मेरे हक की है और अधिकार की भी। कौन सा अधिकार? कैसा अधिकार? किस हक की बात कर रहा है तू? घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन इस परिवार की प्रॉपर्टी पर तो मेरा भी हक है ना। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं आनंदी को तलाक दे दूं, आजाद कर दूं उसे, ठीक है? मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पेशी से पहले मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए, वरना क्या कर लेगा तू? शर्म ना आई तुझे? हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए तुझे? कुछ नहीं किया तूने जकी, तो मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता कि तेरी सोच कितनी घटिया हो सकती है। किसका रटाया हुआ पाठ तू पढ़ रहा है? सब समझ में आ रहा है मुझे। गौरी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, उसने बस गौरी का तो नाम भी नहीं लिया मैंने। पर सच तेरी जुबान पर आ ही गया, खुद ही बता दिया ना तूने। किसकी सीख है ये? आशा, मैं हर बार सोचता हूँ कि ये जो नालायक औलाद पैदा करने का पाप मुझसे हुआ है ना, उसकी सजा मैंने भुगत ली है।
अब और शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा मुझे। कोई आदमी किस हद तक गिर सकता है, लेकिन मासा ये लड़का, ये हमारा छोरा बड़ा हो गया भैरो, एक तो बड़ा हो के अपने बाप दादा की जायदाद में हिस्सा मांगे, धमकी देखी। देख जकिया, तू ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि तेरी किसी धमकी का असर नहीं होने वाला है मुझ पर। और ये तो शर्त रख के अपनी आजादी की कीमत नहीं मांग सकता है। क्यों नहीं मांग सकता बापू साहब? आप सबने भी तो कानूनी तौर पर नाता तोड़ने के लिए मुझसे डिवोर्स पेपर साइन करवाए ना। तो फिर ये कानून भी मुझे इस बात का अधिकार देता है कि मैं अपना हक मांग सकूं। और इतनी समझ तो मुझ में भी है बापू साहब कि आनंदी को तलाक देने के बाद मैं इस परिवार से, इस घर से पूरी तरह कट जाऊंगा। क्योंकि आनंदी को तो आप सबने अपनी बेटी मान लिया है, सब कुछ उसी का हो जाएगा। मेरे हाथ तो एक टूटी कौड़ी तक नहीं आएगी। अब मैं तलाक के लिए मजिस्ट्रेट के सामने तभी आऊंगा जब मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। आप सबको तो भले ही मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा ना रहा हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस मामले में आप लोग पीछे नहीं हटेंगे और कायदे से जो कुछ भी है, जितना भी मुझे मिलना चाहिए, पूरी ईमानदारी से मेरे नाम कर देंगे। ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो जाए तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे। और हाँ बापू साहब, एक बात याद दिला दूं आपको मैं, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोर्ट में दोनों पक्षों की पेशी के बाद ही तलाक की प्रोसेस शुरू होगी। और मेरा कोर्ट में आना इसी बात पर डिपेंड करता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपनी जायदाद में से मुझे मेरा हिस्सा देने से मना किया तो फिर मैं भी मना कर दूंगा आनंदी को तलाक देने से। जग्या, जग्या।